हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट की इस क्लास में। तो आप सभी को पता है कि 3 से 4 महीने बाद जो है वो एग्जामिनेशन होने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर के और साथ में फर्स्ट ईयर के भी। तो अगर आपने पूरे साल तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी भी जो है आपके पास 3 से 4 महीने का समय है और इन 3 से 4 महीनों में आप अपनी तैयारी फिर से अच्छे से कर सकते हैं ताकि आपकी बैक न लगे और साथ में जो है आप एग्जिट एग्जाम के लिए भी जो है आप तैयार हो सकते हैं, ताकि जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप एग्जिट एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो देखिए, जो आज का हमारा कोर्स है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी से। और सबसे पहले जो है वो हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। और आज की इस क्लास को जो है वो हम फार्माकोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको जो है आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स किया हुआ है और जो हमारी सिंपल लैंग्वेज है उसमें हम आंसर्स को लिखेंगे ताकि आपको रटना बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो क्रैश कोर्स लाया गया है आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 3 महीने में जो है पूरा सिलेबस आपका क्वेश्चन आंसर वाइज जो है वो आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था और आप कंप्लीट क्वेश्चन पेपर फार्मेसी पॉइंट के ऐप पे क्वेश्चन बैंक का एक फोल्डर है, आप वहां से जाके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2023 डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं सभी सब्जेक्ट्स के आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये एक तरह की आपकी डेमो क्लासेज है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी जो है अभी हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन समझिए कि हर साल जो है वो लगभग पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कम से कम जो है आपको 5 पेज जो है आपको भरना होगा। ठीक है, 5 पेज जो है कम से कम आपको फिल करना होगा, तभी जो है आपको 3 नंबर 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके इसलिए बनाया है क्योंकि बीटी यूपी में जो है अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, तो लिखा गया कि शरीर में जिन भी रास्तों से हम डोजेस फॉर्म को पहुंचाते हैं उसे हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। बिल्कुल भी इसमें रटने वाली जरूरत नहीं है। तो जो भी हमारा टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, हम इनको जिस भी माध्यम से अपने शरीर के अंदर अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है जिसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका यहाँ पे कई तरह का होता है, सबके अलग अलग जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एग्जैक्ट आपको यही लाइन अपने कॉपी में जो है उसको लिखनी है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला है एंट्रल रूट और दूसरा है आपका पैरेंट्रल रूट। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए एंट्रल का मतलब क्या होता है, एंट्रल का मतलब इंटेस्टाइन यानी कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है और इसके अलावा जो भी रूट है वो आपका पैरेंट्रल रूट कहलाता है। ठीक है, तो आपको अपने कॉपी में एग्जैक्ट यही आंसर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे एंट्रल रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह वह रूट है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित होता है। इसको फिर से ओरल रूट और रेक्टल रूट में जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। तो हमने लिख दिया है ओरल रूट। इसमें डोजेज फॉर्म को मुंह के द्वारा लिया जाता है जिसमें कि व्यक्ति दवाओं को नुगलता है। सामान्य रूप से सबसे अधिक इसी रूट से दवाओं को लिया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। जो सेंटेंस मैंने लिखा है आप यही सारे सेंटेंस अपने कॉपी में ठीक है लिख देंगे और बीच बीच में जो है आप यहाँ पे जो भी आपके इंग्लिश वर्ड्स हैं, इंग्लिश टर्म्स हैं, आप इनका यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है वो आपकी और अच्छी दिखेगी और थोड़ा सा आपको अपने राइटिंग पे जो है वो ध्यान देना होगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर ओरल रूट है इसमें दवाओं को जो भी आपके डोजेज फॉर्म है उनको जो है यहाँ पर मुंह के द्वारा लिया जाता है और सामान्य रूप से जो है सबसे अधिक इसी रूट से दवाओं को लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है यहाँ पे रेक्टल रूट। तो इसमें क्या है, इसमें दवाओं को रेक्टल रूट से दिया जाता है और अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि फेब्रल। ठीक है, फेब्रिल सीजर में डायजीपाम को इसी रूट से दिया जाता है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 50% तक जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओरल रूट से मुंह के द्वारा अगर आप
अगर आपको यहाँ पे दवा लेंगे तो उसकी जितनी मात्रा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचनी चाहिए उतनी उसकी मात्रा नहीं पहुंचती है, वो यहाँ पे लीवर के अंदर चला जाता है, उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, उसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो खैर हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल पास होना है। तो जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है आप इस आंसर को रटने की कोशिश करेंगे, वैसे इसको आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर ओरल रूट के एडवांटेज लिख देंगे और यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख देंगे, तो इससे आराम से हमारा 2 पेज जो है वो आराम से भर जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, तो लिखा गया कि यह दवाओं को लेने का सबसे आसान और आपका सुरक्षित रूट है। बिल्कुल सही बात है, इस रूट से दवाओं को लेने के लिए किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति खुद से टैबलेट को ले सकता है, सिरप को ले सकता है। ठीक है, इस रूट से कैप्सूल, सिरप, टैबलेट को लिया जा सकता है। यह सबसे कम खर्चीला रूट है, इसमें कोई भी अलग से जो है आपको इंजेक्शन हो गया, कैथीटर वगैरह आपको नहीं लेना पड़ता है, आपको किसी को फीस देनी नहीं पड़ती है इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए। तो यह सबसे कम खर्चीला रूट है। इस रूट से दवाओं को लेने में दर्द नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे इंजेक्शन लगवाएंगे तो वहां पे दर्द होगा। ठीक है, इसमें मरीज खुद से जो है वो यहाँ पे दवाओं को ले सकता है। तो ये सारे कम से कम 6 से 7 एडवांटेज जो है आप यहाँ पे ओरल रूट का अपने कॉपी में लिख देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि आपका ओरल रूट का एडवांटेज हो सकता है, उसको भी जो है आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम इसके यहाँ पे डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखा गया कि यह अचेत मरीजों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जो कि कोमा में हैं या फिर उनको होश नहीं है, उनको ओरल रूट से दवाओं को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि कई दवाएं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक होता है लीवर के माध्यम से, इंटेस्टाइनल वॉल के माध्यम से, जैसे कि आपका हो गया नाइट्रेट हो गया, लिग्नोकेन हो गया, प्रोप्रेनोलॉल हो गया, इनको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस रूट से ली गई दवाओं का प्रभाव बहुत देरी से शुरू होता है। अगर आप किसी टैबलेट को लेंगे वो आपके स्टोमक में जाएगा, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आपातकालीन स्थिति में दवाओं को लेने के लिए यह रूट उपयोगी नहीं है। तो अगर किसी को पॉइजनिंग हो गया है, ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और अगर आपको उसको दवा देना है तो आप उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी दवाएं जो कि स्टोमक में जाकर डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे कि इंसुलिन, इन्हें ओरल रूट से नहीं दिया जा सकता है। तो जो आपका इंसुलिन होता है ये आपका पॉलीपेप्टाइड होता है, और अगर आप इसको ओरल रूट से लेते भी हैं तो इसका आपके पेट में जाकर डाइजेशन हो जाएगा। या फिर ऐसी दवाएं जो कि हमारे स्टोमक में जाने के बाद उनका, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूट जाती है, उनको भी जो है हम, ठीक है, ओरल रूट से उनको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया, ऐसी दवा जिनका टेस्ट बहुत अधिक कड़वा होता है उनको भी जो है ओरल रूट से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये सारे आप 6 से 7 जो आपके डिसएडवांटेज है आप अपनी कॉपी पे लिख देंगे। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी कंटेंट हमने यहाँ पर देखा है, अगर आप इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपका कम से कम 2 पेज तो आपका बड़े आराम से भर जाएगा, 3 पेज भी जो है भर जाएगा। 1 पेज पे जो है आपको पूरा सिर्फ क्लासिफिकेशन लिख देना है। ठीक है, आपको लिखना है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको लिख देना है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने डाला, हेडिंग डाला, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपने हेडिंग डाला। उसके बाद जो है आपने इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, एंट्रल रूट में आपने लिखा एंट्रल रूट, उसके बाद आपने लिखा पैरेंट्रल रूट। ठीक है, तो इस तरह जो है 1 पेज जो है आप यहाँ पे आसानी से भर देंगे और इस क्लासिफिकेशन पे भी जो है आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो उसके बाद जो है आपका यहाँ पर एंट्रल रूट है, आप इसको फिर से यहाँ पे क्लासीफाई कर देंगे ओरल रूट में। ठीक है, ओरल रूट में, और आपका रेक्टल रूट में जो है आप इसको क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद जो आपके यहाँ पर पैरेंट्रल रूट है आप इसको इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल रूट में जो है आप क्लासिफाई कर देंगे। आराम से आपका 5 से 6 पेज आराम से भर जाएगा और आपको नंबर बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पैरेंटल रूट के बारे में। तो देखिए अभी तक जो है हमने ओरल रूट से दवाओं को दिया था, रेक्टल रूट से दिया था, इसके अलावा जो भी रूट हैं उनको हम पैरेंटल रूट कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, पैरेंटल रूट में दवाओं को एंट्रल यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा अन्य रूट से लिया जाता है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं होता है। इस रूट का हमने फिर से वर्गीकरण कर दिया है इंजेक्टेबल रूट में और आपका
नॉन इंजेक्टेबल रूट में। तो देखिए एग्जाम में क्या होगा कि जो भी मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है रेड कलर से, आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपके यहाँ पर इंजेक्टेबल रूट है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसका हमने फिर से क्लासिफिकेशन किया है इंट्रावेनस रूट में, इंट्रामस्कुलर रूट में, और आपका सबक्यूटेनियस रूट में, और आपका इंट्राडर्मल रूट में, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमने एक एक लाइन जो है वो हमने लिख दिया है। जो आपका यहाँ पर इंट्रावेनस रूट होता है, इसमें दवाओं को सीधे वेन्स के अंदर लगाया जाता है। इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि हमने जितनी मात्रा दवाओं को लगाया है उतनी उसकी एग्जैक्ट मात्रा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है। और मेडिकल इमरजेंसी में यही रूट उपयोगी है, इसको संक्षिप्त में आईवी भी कहते हैं। तो बस ये 3-4 बात आप यहाँ पे इंट्रावेनस रूट के बारे में लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा गया इंट्रामस्कुलर रूट, इसमें इंजेक्शंस को मसल्स के अंदर लगाया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको संक्षिप्त में आईएम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। तो इसमें स्मॉल वॉल्यूम, जैसे कि इसमें 2 ml तक जो है ऐसी दवाओं को दिया जाता है जो कि नॉन इरिटेंट होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं। ऐसी ड्रग्स को सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से दिया जाता है, और इंसुलिन को इसी रूट से दिया जाता है। इस चीज को भी जो है आप मेंशन कर देंगे कि इंसुलिन को जो है सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। और देखिए जो आपका फार्माकोलॉजी का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, कि जो आपका इंसुलिन होता है उसको किस रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद दिया गया इंट्राडर्मल रूट, इसमें त्वचा के, ठीक है, इसमें त्वचा के डर्मिस में दवाओं को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। डर्मिस क्या होती है, त्वचा के एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच का हिस्सा होता है। और बीसीजी वैक्सीन को जो है इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने आंसर को कॉपी में लिखेंगे, और यकीन मानिए अगर आप इस तरह आंसर को लिखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर जो है आपको नंबर देगा, आपकी बैक नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम और क्या करते हैं, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे नॉन इंजेक्टेबल रूट के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें दिया गया है ट्रांसडर्मल रूट, तो इसमें ऐसी दवाओं को दिया जाता है जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं, लिपिड के अंदर बहुत अधिक घुलनशील होती हैं और स्किन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। इस रूट से डोजेज फॉर्म को देने पर उनसे कांस्टेंट दवाएं निकलती रहती हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, निकोटीन हो गया, फेंटानिल हो गया, इसको जो है ट्रांसडर्मल रूट से दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया नेजल रूट, इसमें दवाओं को नोज के माध्यम से दिया जाता है, जैसे कि आपका कैल्सिटोनिन हो गया, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन हो गया। तो अगर इनका नाम अगर आपको याद आ रहा है तो लिखिए, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया इनहेशनल रूट, इस रूट में अस्थमा रोगियों में दवाओं को दिया जाता है, जैसे कि आपका साल्बुटामोल हो गया, इपराट्रोपियम हो गया, क्रोमोग्लाइकेट हो गया। उसके बाद लिखा गया है सबलिंगुअल रूट, इसमें दवाओं को जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है। इस रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है, जैसे कि आपका नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, इनको जो है सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीजें जो है आप लिख देंगे क्वेश्चन के आंसर में इतना, तो 4 से 5 पेज आपका बड़े आराम से भर जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे टॉपिक को अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। अब इसके बाद जो है एडवांटेज आपको लिख देना है पेरेंटल रूट का, और इसका डिसएडवांटेज लिख देना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 5 नंबर में से आपको आराम से 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पेरेंटल रूट का एडवांटेज क्या है, इसमें दवाओं को अचेत मरीजों को दिया जा सकता है। तो ऐसे मरीजों की कोमा में है या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो मुंह से दवाओं को नहीं ले सकते हैं, उनको जो है इस रूट से दवाओं को दिया जा सकता है। इस रूट से सीधे रक्त तक दवाओं को पहुंचाया जा सकता है। इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही कम होता है, सीधे जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन तक दवाएं पहुंच जाती हैं। इसमें दवाओं का प्रभाव तुरंत होता है, ठीक है। आपने वेन के अंदर जैसे ही आपने दवा को लगाया, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको तुरंत देखने को मिलेगा। इसमें दवाओं की बायो एबिलिटी जो है वो कितनी % होती है, 100% तक हो सकती है। तो इंट्रावेनस रूट में जो है हमको 100% देखने को मिलता है, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी में उपयोगी होता है, इससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कम किया जा सकता है। ऐसी दवाएं जो कि बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं उनको इस रूट से दिया जा सकता है। यही सारे 7 से 8 सेंटेंस लिख दीजिए, आपका 75% जो पेज है वो आपका भर जाएगा। थोड़ा सा बड़ा जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट, तो इसमें ठीक है, तो लिखा गया कि इसमें लिखा गया कि इस रूट से दी गई दवाओं को तुरंत रोका नहीं जा सकता है। अगर आपने
अगर आपने आईवी से किसी दवा को लगाया और अगर वो दवा आपसे यहाँ पे गलत लग गई है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन तुरंत देखने को मिलेगा और पेशेंट की डेथ भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया, मरीज खुद से दवाओं को नहीं ले सकता है, इसमें जो है किसी डॉक्टर या फिर नर्स की जो है या फिर किसी मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। यह खर्चीला होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर कैथेटर वगैरह लगता है। ठीक है, इसमें दर्द भी होता है, इसके डोजेज फॉर्म को स्टेराइल होना जरूरी है और इसके लिए जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे जो है आप यहाँ पर पेरेंटल रूट के डिसएडवांटेज के बारे में लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन यहीं पे आपका तैयार हो गया होगा। और देखिए, अगर आप डी फार्मा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ताकि आपकी बैक ना लगे, तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके डी फार्मा एग्जाम 2024 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।